Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the gonards. So without wasting any time अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो स्टार्ट करते हैं। गोनार्ड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं 3 मेजर हार्मोन्स हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन कौन से हैं? स्टीरॉयड इन नेचर हैं। तो हमने जो है वो नेचर ऑफ हार्मोन्स में पढ़ा था कि स्टीरॉयड नेचर के टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। तो 3 टाइप्स के जो हैं वो फाउंड होते हैं बोथ में, मीन्स मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शंस पे। तो अब जो है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस जो होते हैं मेल गोनार्ड से प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है गोनेडोट्रोपिन्स, एफएसएच एंड एलएच करता है। एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जो कि हमारे पास स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एलएच स्टिमुलेट करता है लैडिक सेल्स को। लैडिक सेल्स जो है वो रिलीज़ करवाएंगे टेस्टोस्टेरोन को। लैडिक सेल्स जो टेस्टिस का होता है ये लोकेट किस तरफ करता है? तो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है। और इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बिटवीन में इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में ये लैडिक सेल्स पाया जाता है। और ये कौन सी जगह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? ये साइट है स्पर्म की प्रोडक्शन का, और ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लैडिक सेल्स का हम ये कह रहे हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन को जो है वो रिलीज़ करवाता है। ये प्रोड्यूस जाता है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी कि जब बन रहा होता है बेबी, डेवलप हो रहा होता है, तभी ये जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और ये डिटरमाइन करता है फीटस को कि ये जो है वो मेल है या फिर फीमेल है। डेवलपमेंट के दौरान ही जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बन जाता है प्रोड्यूस अर्ली, यानी कि बन जाता है पहले ही। और ये हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि ये मेल है और फीमेल है। ओके, जो है वो इस चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस से जो है वो रिलीजिंग हार्मोन का जो है वो सिग्नल आया। इसने सिग्नल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन्स रिलीज़ किए, एक एफएसएच एंड एक एलएच। तो जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा और जो एलएच है वो लैडिक सेल्स को करेगा। सर्टोली सेल्स क्या करवाता है? मैंने बताया था अभी, ये डेवलपमेंट ऑफ दी स्पर्म, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म की डेवलपमेंट होती है। लैटिक सेल्स जो है वो लैटिक सेल्स किसको स्टिमुलेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन को। और टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। मींस सर्टोली सेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन मिलके जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए हार्मोन्स की, तो इनको जो है वो इनहिबिट भी किया जाता है। किसके थ्रू? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है वो इनको इनहिबिट भी किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सेटोली सेल्स एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा जब स्पर्म की प्रोडक्शन करनी होगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको रोकना भी होगा। अगर ऐसा हो तो इसमें जो है क्या होता है, हमारे पास ये जो इनहिबिन है, इनहिबिन रिलीज़ किया जाता है। फिर इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि अब इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। तो फिर ये हमारे पास रुक जाता है स्पर्म की डेवलपमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं जी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि टेस्टिस जो है वो बोथ एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स दोनों इफ़ेक्ट देता है। किसके अंदर? ह्यूमन मेल्स में। एनाबॉलिक इफ़ेक्ट कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो है वो मसल्स का जो है वो हमारे पास मास बिल्ड होना, मसल्स में स्ट्रेंथ आना, बोन की डेंसिटी इंक्रीज़ होना, बोन की अंदर स्ट्रेंथ आना, ग्रोथ बढ़ना यानी कि लंबा कद, बोन में मिच्योरेशन आना। तो ये सारे हमारे पास एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कौन कौन से आएंगे? हमारे पास मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ स्कॉर्टम इन फीटस। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही फीटस, तो फीटस ऐसा वो चीज़ होती है जो डेवलपमेंट हो रहा होता है। मींस कि अगर कोई बेबी डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? फीटस, जब पेट में होता है, ठीक है। तो ये फीटस कहलाता है।
अब उस फीटस के अंदर जो स्कॉर्टम बनता है, ठीक है, तो वो जो बन रहा होता है वो भी किसके थ्रू बन रहा होता है, टेस्टोस्टेरॉन के, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एक पैराग्राफ में कि टेस्टोस्टेरॉन की डेवलपमेंट अर्ली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ फॉर्मेशन ये हमने हो गया। अच्छा, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड ऑक्सिलरी हेयर्स, ठीक है, हेयर्स वगैरह आते हैं। तो अब हमारे पास टेस्टिस कवर कर लिया है, अब जो है वो हमारे पास क्या है, ओवरीज को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो ओवरीज के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये फीमेल गोनाड है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है, प्रोड्यूस करता है एग को और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को। ओवरी सिक्रीट करती है 2 हार्मोन्स, और वो कौन सी नेचर के होते हैं, लाइपोफिलिक, ठीक है। नेचर ऑफ हार्मोन्स में मैंने ये बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखो। लाइपोफिलिक मीन्स होता है लिपिड इन नेचर। तो वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। अगर ईस्ट्रोजन की बात करें तो ये कंट्रीब्यूट किस में करता है, डेवलपमेंट करवाता है और फंक्शन करवाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और प्रमोट करवाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, विच इंक्लूड, जिसके अंदर हमारे पास किसकी डेवलपमेंट आती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट आती है, फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आती है हिप्स में, लेग्स में, ब्रेस्ट में, ठीक है, आर्म पेट एंड प्यूबिक हेयर्स वगैरह आना, ठीक है, एंड मिनार्च। तो मिनार्क क्या होता है हमारे पास के स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब चेंज इन, अगर हमारे पास चेंज आए ईस्ट्रोजन के लेवल में, अगर वो रिलीज़ कम हो रहा है, ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फेजेस में चेंजेस आती हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस, अगर हमारे पास लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, कम ईस्ट्रोजन आ रहा है, बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, तो उससे क्या क्या होगा, मूड स्विंग होगा, ठीक है, और डिप्रेशन होगा, सिर में दर्द होगा, इरेगुलर पीरियड्स का आना होगा, और हमारे पास स्लीप प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये हमारे पास ओवरी में होता है, ठीक है, किसका होता है ये हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऑफ ओवरी। हेल्प करता है रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन, मीन्स जो मेंस्ट्रुएशंस होती है उसको रेगुलेट करवाता है, ठीक है, तो उसकी जो एक पूरी साइकिल होती है उसको प्रॉपर एक साइकिल के अंदर करवाता है, ठीक है, तो इसको रेगुलेशन का काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, तो ये जो काम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन का होता है, मेंटेन करता है, ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। ओके, सो हमने जो है वो ओवरीज को कवर कर लिया है, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स में हम ये कहते हैं कि ईस्ट्रोजन जो होता है 400 फंक्शन करवाता है वुमेन्स बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, रेगुलेट करवाता है बॉडी के टेम्परेचर को, इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो को, इंक्रीज़ कंसंट्रेशन, ठीक है, डिक्रीज़ रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ वगैरह जो होती हैं उसको डिक्रीज़ करवाता है, रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर को बचाता है, वो उससे बचाता है हमें, ठीक है, और पार्किंसंस डिजीज़ से और अल्जाइमर डिजीज़ से, ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के डिजीज़ हैं। सो अब जो है वो हमने पढ़ लिया, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर टेस्टिस का एंड ओवरीज का। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस का है, और ये हमारे पास जो है वो ओवरीज का है। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।